22 जनवरी 2024 ऐतिहासिक क्षण जब एक राजा महल में वापस आया है। भगवान श्री राम, राजा राम, जब सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहा था। श्री राम मंदिर जैसा स्मारक पूरे देश के वास्तु को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि इस देश में हर किसी ने राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया है। ये राष्ट्रीय स्तर पर आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देश दिशा निर्देश स्थापित करने जा रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे वे नीचे चले जाएंगे। हम दुनिया के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं, जहां सूर्य उग रहा है। जब कोई मंदिर नष्ट कर देता है तो यह न केवल वास्तुकला बल्कि नैतिक रूप से पीढ़ी को भी कमजोर कर देता है, जिसके लिए हम काफी समय से 500 वर्षों से लड़ रहे हैं। और हम सब कुछ पाने के लिए लगातार पश्चिम की ओर देख रहे थे। अब समय बदल गया है। अब सारा विश्व भारत की ओर देखेगा। भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगा। यह इस देश के लिए नए युग की शुरुआत है। पुराने जमाने में राजा व्यापार के उद्देश्य से सड़कों और कस्बों का निर्माण करते थे, सुरक्षित परिधि के लिए किलों का निर्माण करते थे और शहर के भीतर जल संसाधनों का पर्याप्त उपयोग करते थे। साथ ही साथ प्रत्येक राजा एक मंदिर का भी निर्माण करते थे, जिससे देश में अच्छी ऊर्जा आए, देश सुरक्षित रहे। इसीलिए एक राजा का मंदिर राजा को ही आज्ञा होती है बनाने के लिए। श्री नरेंद्र मोदी जी को ही आज्ञा थी कि वो भगवान श्री राम, राजा राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करें। ये 500 साल से चली आई लड़ाई के बाद आज भगवान श्री राम, राजा राम वापस आए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, यह आसान बात नहीं थी। श्री नरेंद्र मोदी जी को ही आज्ञा थी कि वो एक भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर प्राण प्रतिष्ठा करें, मंदिर का निर्माण कराएं। इससे हमारे कई पूर्वजों का सपना सच हुआ है और आज हम चैन की नींद सो सकते हैं, एक अच्छा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक राजा हमारे देश में वापस आ गया है। भगवान राम के आने के बाद अब हम चैन की नींद सो सकेंगे और वो चैन की नींद सोएंगे जिन लोगों की नैतिक चेतना स्पष्ट है। भगवान राम के मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा का सभी धर्मों ने स्वागत किया है। इसी तरह से मैं इस वीडियो के साथ आदरणीय श्री सरदार जी का वीडियो अटैच कर रहा हूं, जो आपको बताएंगे कि 492 सालों में किस तरह से लड़ाइयों में हमारा मंदिर नहीं बन पाया और किस किस ने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। और श्री नरेंद्र मोदी जी को जो आज्ञा मिली भगवान राजा राम के प्राण प्रतिष्ठा की, इस क्षण को हमें स्वागत करना चाहिए। यह हमारा सबका, इस देश का, इस राष्ट्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ज्योतिषीय स्तर पे और हर स्तर से एक नई ऊर्जा के साथ, नए युग के साथ हमारे देश का निर्माण हुआ है और वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा। 1,75,000 राम भक्तों की शहादत के बाद, 1,75,000 लोगों की वीरगति के बाद, कुर्बानी के बाद, 492 साल की लंबी लड़ाई के बाद, 70 धर्म युद्धों के बाद राम मंदिर की स्थापना अयोध्या में हुई है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और जो लोग इस पे किंतु परंतु हमारे लोग करते हैं, मैं उनको भी आग्रह करता हूं, हमें सबके धर्मों का सम्मान करते हुए हिंदू धर्म को, राम भक्तों को बधाई देनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई लड़ाई आसान नहीं थी।
जो लड़ाई देश के प्रधानमंत्री ने आपको जीतकर नरेंद्र मोदी जी ने दी है, प्रभु राम ने ये शायद उनसे सेवा लेनी थी, वरना 492 साल तक भी कोई छोटे लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे थे। मैं याद करा दूं, 1528 में जब बाबर ने पहली बार यहाँ पर मंदिर को तोड़ने का काम किया, ये मंदिर इतना मजबूत था कि तोपों के साथ इसको तोड़ने का काम किया गया। और उस वक्त भी हिंदू बहुत लड़े और हजारों की तादाद में तब भी हिंदुओं की शहादत हुई, लेकिन वो अपना मंदिर नहीं बचा पाए। इसके बाद इसी मंदिर को बचाने के लिए भाटी नरेश मेहताब सिंह को जब पता चलता है तो मेहताब सिंह इस मंदिर को बचाने के लिए निकलते हैं और 17 दिन तक इस लड़ाई को लड़ते हैं। लेकिन इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मीर बाकी, जिसने ये मंदिर को ध्वस्त किया था औरंगजेब के कहने पे, उसकी जीत होती है और 17 दिन के बाद ये सभी लोग हजारों की तादाद में जो लड़ने के लिए आए थे, ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। जब ये जानकारी हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को पता चलती है तो अपने पुरोहित देवीनंद पांडे को भेजते हैं 70,000 सेना के साथ। 70,000 लोग फिर लड़ने आते हैं राम मंदिर को बचाने के लिए, लेकिन 70 के 70,000 लोग लड़ते 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 वीर गति को प्राप्त हो गए, मंदिर को नहीं बचा पाए। लेकिन जब राजा रणविजय सिंह को इस बात की जानकारी मिलती है तो वो फिर खुद राज सिंहासन छोड़कर अपनी धर्मपत्नी रानी को राज देकर 25,000 लोगों की सेना लेकर निकलते हैं और वह भी कई दिनों तक इस लड़ाई को लड़ते हैं। लेकिन वह भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 25,000 की सेना के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद जब उनकी रानी को यह बात पता चलती है तो महारानी, जो कि जय कुंवर थी, जय कुंवर रानी भी निकलती है और अपने साथ स्वामी महेश्वरानंद को लेती है, जो उस वक्त के बहुत बड़े स्वामी थे। वो संतों महंतों की, राम सेवकों की बहुत बड़ी टोली इकट्ठी करते हैं और इस लड़ाई को लगातार लड़ते हैं और इतनी लंबी लड़ाई लड़ी जाती है, महीनों तक ये लड़ाई लड़ी जाती है। राम मंदिर पे वो वापस कब्जा स्थापित करने में कामयाब होते हैं, लेकिन इतने में मुगल सेना इतनी बड़ी तादाद में आती है कि 2 साल तक वो जो कब्जे में बैठे रहे थे, 3 साल तक, लगभग 2 से 2.5 साल तक, रानी को भी वो कब्जा छोड़ना पड़ता है और लड़ते 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 वह भी वीर गति को और उनके साथ स्वामी महेश्वरानंद भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बात नहीं रुकती, मीर अली की जीत होती है। इसके बाद अकबर का जमाना आ जाता है। अकबर ने बीरबल के कहने पे, और आपने नाम तो सुना है, एक बहुत बड़ा नाम हम सब लोगों को सुनते रहे हैं, टोडरमल जी का। टोडरमल जैन जो बहुत बड़े व्यापारी थे अकबर के समय में भी, उनके कहने पर यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की जाती है कि मस्जिद के साथ एक छोटा मंदिर बना दिया जाए और ये मंदिर चलता रहता है। और इसके बाद ये मंदिर इसी तरह चलते चलते समा आ जाता है शाहजहां का। शाहजहां भी इस मंदिर को इसी तरह रहने देते हैं और इसकी पूजा होने देते हैं। लेकिन जब औरंगजेब का समय आता है तो औरंगजेब अपने सिपाहसलार जाबाज खान को मंदिर को नष्ट करने के लिए फिर से भेजते हैं और अयोध्या में फिर से परशुराम मठ के लोगों के साथ ये लंबी लड़ाई चलती है। लेकिन इस लड़ाई में जाबाज खान को मार दिया जाता है। औरंगजेब को जब पता चलता है 1664 में, औरंगजेब फिर से अपनी एक बहुत बड़ी सेना भेजता है और इस मंदिर के चबूतरे को गिरा दिया जाता है और मंदिर को ध्वस्त किया जाता है। और इसी जानकारी को मिलते ही अमेठी के राजकुमार गुरदत्त सिंह जो थे, वो अपने साथ पीपरा के राजकुमार को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वो इस मंदिर को बचाने में नाकाम रहते हैं और लड़ते 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 वह भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान यह साबित हो जाता है कि यहाँ पे मंदिर भी रहेगा और मस्जिद भी बनी रहेगी और मंदिर की पूजा की अनुमति फिर से मिल जाती है। इसी दौरान अंग्रेजों का राज आ जाता है और फिर दोबारा से लड़ाई लड़ी जाती है और इस लड़ाई के दौरान बहुत बार वहां पे जद्दोजहद होती है और मंदिर की स्थापना हुई रहती है। रामलला की मूर्ति भी स्थापना हो चुकी होती है और इसको मंदिर भी चलने दिया जाता है और मस्जिद भी बना रहता है। लेकिन फिर मुलायम सिंह जी की सरकार आ जाती है। तो आपको याद है देश आजाद होने के बाद क्या हुआ, वहां पे राम सेवकों को मारा गया और ऐसे भी बताया जाता है कि गोलियों से भुना गया और यह भी बताया जाता है कि कुछ लोगों को तो हाथ पैर बांधकर सरयू नदी के अंदर फेंक दिया गया था जिंदा। ये सब संघर्ष जो हुआ है, ये 77 बार धर्म युद्ध हुआ है। मैंने आपको बहुत छोटी छोटी 3-4 वाकये बताए हैं। मैं 2.25 लाख वो कह रहा हूं जो आंकड़े इस के अंदर है और इसके साथ और कितनी लड़ाइयां हुई हैं वो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड है और सुप्रीम कोर्ट में है और ऐसी किताबों के अंदर जो ब्रिटिशर्स वेले से लेकर औरंगजेब के वक्त से लेकर अकबर के वक्त से लेकर सब कुछ रिकॉर्डेड डेटा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये कोई आसान चीज नहीं थी। ये मोदी जी ने आपको करके दे दिया इसलिए आपको शायद छोटा लग रहा है, लेकिन 492 साल की तपस्या है, लाखों लोगों की खून और शहादत है वहां पर, और इतनी लड़ाई लड़ने के बाद ये राम मंदिर की स्थापना होती है। मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, हमें सब लोगों का धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपना धर्म जैसे अच्छा लगता है इसी तरह सबको अपना अपना धर्म अच्छा लगता है, हमें उनको भी राम मंदिर की बधाई भी देनी चाहिए और इस तरह का किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। इसलिए ये लड़ाई भी बहुत लंबी थी और इस लड़ाई को लड़ते 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 ये प्रभु राम की कृपा मोदी जी पर हुई है कि उन्होंने उनको सेवा दी और ये सेवा उनसे ली और ये 492 साल की लड़ाई
77 से ज्यादा जो धर्म युद्ध लड़े गए, 1.25 लाख से लोग ज्यादा मारे गए, और ये तपस्या करते 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 अंत में जाकर ये प्रभु राम जी का वहां मंदिर बनता है और प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और जरूर इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा।